उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही, अब तक 110 सील, दूसरी जगहों पर भी एक्शन तेज। हनी ट्रैप में फंसा ऋषिकेश का व्यापारी, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर गंवाए 2 करोड़ 67 लाख रुपए। रामनगर सरकारी अस्पताल में पीपीपी मोड से हटाने की मांग के लिए भूख हड़ताल, रानीखेत में शराब की दुकान पर विरोध, रामनगर के लोगों ने 24 घंटे के लिए त्यागा अन्न जल। लक्सर में ऊर्जा निगम की टीम के साथ 2 जगहों पर मारपीट, सुल्तानपुर नगर में कांग्रेस नेता पर मारपीट का आरोप। नैनीताल जाना हुआ महंगा, टूरिस्ट को देना होगा ग्रीन टैक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के 18 मदरसों को सील किया गया है, जिसमें से उधम सिंह नगर में 16 और हरिद्वार जिले में 2 मदरसों पर सीलिंग की कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात पर जोर दे चुके हैं कि प्रदेश के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ और धर्म की आड़ में अवैध रूप से धंधा चलाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसके तहत उत्तराखंड में अभी तक 110 मदरसों को सील किया जा चुका है। बता दें, प्रदेश में पिछले 1 महीने से ही प्रशासन की ओर से अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। जिन मदरसों को सील किया जा रहा है वह मदद से बिना सरकार की अनुमति के ही संचालित किए जा रहे थे। शुरुआती दौर में राज्य सरकार की ओर से इन मदरसों को पहले चेतावनी भी दी गई, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। साथ ही इन मदरसों पर कार्यवाही किए जाने को लेकर प्रशासन को खुली छूट दी है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश के कपड़ा व्यापारी को एक युवती ने हनी ट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। युवती ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराकर मोटा मुनाफा का झांसा दिया और व्यापारी से रकम निवेश करवा दी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ साइबर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 6 जनवरी 2025 को तनिषा शर्मा नाम की एक लड़की ने फेसबुक में मैसेंजर के जरिए पीड़ित से संपर्क किया। फेसबुक मैसेंजर में बातचीत करने के बाद दोनों ने अपने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर का आदान प्रदान किया। इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। युवती ने बताया कि वह गोमती नगर लखनऊ से है और दुबई में उसकी जिम उपकरण की निर्माण इकाई है। उसके पिता इकाई को चलाते हैं, वह लखनऊ में रहकर व्यापार देखती है। साथ ही व्यापार के साथ वह व्हाट्सएप बिजनेस कॉलिंग एपीआई बीटा पर मुद्रा पर व्यापार करती है। इससे वह हमेशा अच्छा लाभ कमाती है। युवती ने बताया कि उसके चाचा जेपी मॉर्गन के अमेरिका में उप प्रबंधक है। व्यापार के लिए उसकी अपनी एनालिटिक्स टीम है। टीम में 70 से अधिक कर्मचारी इस व्यापार के लिए डेटा विश्लेषण करते हैं। युवती ने बताया कि अंकल के कहे अनुसार वह यह व्यापार करती है। 10 दिनों में व्हाट्सएप बातचीत के बाद युवती ने क्रिप्टो मुद्रा में व्यापार करने के लिए एक लिंक भेजकर खाता खुलवाया। खाता खुलने के बाद निवेश के लिए USDT खरीदने के लिए कहा। पीड़ित ने UPI ID दी। उसके बाद पीड़ित ने समय समय पर धनराशि निवेश में लग गया। मार्च महीने तक पीड़ित ने 2 करोड़ 67 लाख रुपए का निवेश किया। इसमें पीड़ित ने लाभ तो कमाया, लेकिन उसकी साइट पर दिए गए अपने डिजिटल वॉलेट में राशि नहीं निकल पाया। जब पीड़ित ने कस्टमर केयर पर संपर्क किया तो उन्हें रकम निकालने के लिए 6% सीमा शुल्क मांगा गया। इसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। मामले पर साइबर क्राइम कंट्रोल के CEO अंकुश मिश्रा ने बताया कि देहरादून के एक शख्स के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही जिन खातों में धनराशि ट्रांसफर की गई है उन खातों की जाँच की जा रही है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा एक बार फिर से चर्चा में है। रामनगर के सरकारी अस्पताल को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बार जनता ने सीधा मोर्चा खोलते हुए 24 घंटे के अन्न जल त्याग अनशन की शुरुआत की है। वर्ष 2020 में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के कुछ सरकारी अस्पतालों को PPP मोड पर देने का निर्णय लिया था, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात कही गई थी। लेकिन रामनगर का सरकारी अस्पताल PPP मोड में
जाने के बाद से ही विवादों से घिर गया। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों का आरोप है कि जब से अस्पताल को निजी हाथों में दिया गया है तब से यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। हालत यह है कि इलाज के नाम पर मरीजों को या तो रेफर कर दिया जाता है या फिर पर्याप्त उपचार न मिलने के कारण मरीज दम तोड़ देते हैं। बता दें, इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग कई वर्षों से उठ रही है। जनता ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार सरकार सिर्फ आश्वासन देकर पीछे हट जाती है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह मांग सीधे तौर पर रखी थी। तब स्वास्थ्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं बदला, जबकि उत्तराखंड के अन्य सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड से हटा दिया गया है। रामनगर का अस्पताल अब भी उसी दर्रे पर चल रहा है। दरअसल रामनगर कुमाऊं का प्रवेश द्वार और प्रमुख मंडी है। यहाँ पहाड़ी जिले में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। भूख हड़ताल पर बैठे रामनगर की जनता का कहना है कि यदि इस बार भी सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया तो मार्च के बाद एक आंदोलन किया जाएगा। बिजली का बकाया बिल जमा न करने पर बकायेदारों के कनेक्शन काटने गई ऊर्जा निगम की टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों द्वारा जेई और टीम के लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। टीम ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ कोल्लू में बकाया बिल पर कनेक्शन काटने में कहासुनी हुई। मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जेई की ओर से आरोपित के खिलाफ लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें, लक्सर ऊर्जा निगम के अवर अभियंता राजकुमार की अगुवाई में ऊर्जा निगम की टीम बिजली के बकायेदारों से वसूली के लिए क्षेत्र के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव पहुंची थी। आरोप यह है कि 24,03,942 करोड़ के बिल के बकायेदार कृष्णपाल का टीम द्वारा कनेक्शन काट दिया गया। इस पर कृष्णपाल और उसके साथ ही भड़क गए। आरोप है कि आरोपियों ने जेई राजकुमार के साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी। बीच में आई टीम के दूसरे लोगों के साथ भी धक्का मुक्की व मारपीट की गई। इस दौरान हमलावरों द्वारा सरकारी दस्तावेज फाड़ डाले गए। कैश कलेक्शन बैग छीनने का भी प्रयास किया गया। लाइनमैन सलमान के साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल फोड़ तोड़ डाला गया। ऊर्जा निगम की टीम ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। मामले को लेकर जेई राजकुमार की ओर से लक्सर कोतवाली पुलिस में तहरीर दी गई है। सरोवर नगरी आने वाले पर्यटकों को अब शहर में प्रवेश करने से पहले ग्रीन टैक्स देना होगा। नगर पालिका पर्यटकों से ग्रीन टैक्स वसूलेगी। नगर पालिका प्रशासन से विधिक राय लेने के बाद इनके रेट तय करेगा। बता दें, नैनीताल में अब आने वाले पर्यटकों को ग्रीन टैक्स देना होगा। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह नया नियम लागू किया है। यह टैक्स मुख्य रूप से वाहनों पर लागू होगा, जिससे नगर में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। नगर पालिका में ग्रीन टैक्स वसूले जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जानकारी देते हुए पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने बताया कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने और नगर पालिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत किए जाने के लिए पालिका ने पर्यटकों से ग्रीन टैक्स लिए जाने का फैसला किया है, क्योंकि नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों और हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, जिससे नगर की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। खासकर वीकेंड और छुट्टियों के दौरान यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जिससे स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका और जिला प्रशासन ने ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। यह टैक्स नैनीताल में प्रवेश करने के समय निर्धारित बैरियर पर लिया जाएगा। स्थानीय निवासियों और उत्तराखंड परिवहन की बसों को इससे छूट दी गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।